राधे राधे दोस्तों। तो मेरा यूपीएससी का ब्लॉग में स्वागत है। आज दिन का शुरुआत सुबह 4:30 बजे से शुरू होता है। उसके उठ के पॉलिटी का भाग को मैंने रिवीजन किया। उसके बाद सुबह हो गई और मुर्गी को दाना दिया। ये सब काम को तो करते हैं। ये सब करने से मन को बहुत सुकून मिलता है, माइंड रिलैक्स होता है। पता नहीं ये सब काम को कोई करवाने के लिए बोलता नहीं हमको, हम खुद ही करते हैं ये सब काम को। और ये सब देख के छोटा छोटा चिड़िया जैसा आप लोग को भी अच्छा लग रहा होगा। हमको तो अच्छा लगता है ये छोटा छोटा काम में। माइंड को ना एक अलग सा एनर्जी मिलता है ये सब करने से। ऐसा नहीं कि ये सब काम बोझ है, और करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि सब इंसान को बैठ के ही रहना चाहिए या पढ़ाई करना चाहिए। पढ़ाई के अलावा भी काम होता है। इसके बाद मैंने सुबह को इंग्लिश को जितना भी है शब्दकोश या से वर्ड पावर मजबूत होता है और एक जाना हुआ वर्ड लगता है। और ये सब वर्ड को जानना ही चाहिए इंसान को, काहे कि ये बहुत बड़ा लाइफ है, जर्नी है। जर्नी में कब किससे मुलाकात हो जाए, कैसा फेस करना पड़े, हर एक इंसान को फेस करना पड़ता है ये एज में। अधिकारी होने का गुण तो यही है कि हर एक इंसान का भाव को समझ पाए और एक्सप्रेस कर पाए और उसके अनुरूप कार्य कर पाए, यही सेटिस्फैक्शन दिला पाए। मेन काम तो यही है अधिकारी का, और समझा पाए। इसीलिए हर कोई का बात को समझने के लिए ये सब ज़रूरी होता है। इंग्लिश के अलावा मैं सुबह को मैप को भी देखता हूँ। मैप में भी कुछ कॉन्टिनेंट्स वगैरह का कुछ महत्वपूर्ण हिस्सा वो याद नहीं होता है, उसको मैं बार बार देखते रहता हूँ। पर डे हम देखते हैं, ऐसा नहीं कि एक दिन देखें एक दिन नहीं। और उठ के धरती माँ को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। उसके बाद मैं आता हूँ अपना रूम पर और लगा हुआ जितना भी मैप है एक लाइन से सरसरी निगाह से देखता हूँ और याद करने का कोशिश करता हूँ। इसके अलावा हम ये टेबल को भी याद करते हैं, जिससे मैथ में हम लोग को सेट में मदद मिले और इजी से सॉल्व कर पाए। खास करके यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए यही होता है ना कि वो लोग जीएस पढ़ के मैथ को ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, इसलिए वो लोग को ना सेट नहीं निकल पाता है, प्रॉब्लम होता है। इसलिए मैथ को भी रिवीजन करते रहना चाहिए। और हम परसेंटेज का कुछ पॉइंट और टेबल ये सब को पर डे याद भी करते हैं, रटते भी हैं। ऐसा बात नहीं है कि नहीं रटते हैं, कुछ पार्ट को रखा भी जाता है। इसके अलावा मैंने कॉम्प्रीहेंशन जो मिलता है इंग्लिश का पेपर में, उसको मैं बोल के लाउडली पढ़ता हूँ, ताकि नया जो वर्ड मिले ना उससे हम रूबरू होते जाएं और ये मेरा माइंड में एक लेयर बनते जाए इसका, कि कभी ये वर्ड देख के अनजान सा नहीं लगे। मेरा तो पढ़ाई में हिंदी माध्यम है और हम हिंदी माध्यम से ही पढ़े हैं, लेकिन इंजीनियरिंग में हमने इंग्लिश में ही पढ़ा लिखा और समझता हूँ। ऐसा नहीं है कि समझ में आता है इंग्लिश का, पढ़ भी लेता हूँ, लेकिन एक अपना एक्सप्रेस करने का हम हिंदी से ही सहज महसूस करते हैं। और यूपीएससी के एस्पिरेंट के लिए यही होना चाहिए कि जो भाषा में खुद को एक्सप्रेस कर पाएँ वही भाषा को चयन करना चाहिए। इसलिए मैंने हिंदी को ही चयन किया और मैंने हिंदी साहित्य को रखा हूँ। इसमें जितना भी बुकलेट आते हैं उसको फर्स्ट रीडिंग डाले हैं, जिससे गोदान हमको पढ़ने में बहुत मज़ा आया। अगर आप लोग भी गोदान पढ़े होंगे तो बतलाइएगा। गोदान में ना ग्रामीण पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस किया गया है। उस समय कैसा लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे और कैसे समाज के लोग की समस्याएं होती थी, और अंग्रेज उस समय आए थे भारत और किस तरह से गांव के लोगों को सताते थे। इसका मेन मुद्दा था ना कि वे लोग अशिक्षा थे और अशिक्षा के कारण ही वे लोग के साथ शोषण किया जाता था। लेकिन उसका बेटा था गोबर, वो काफ़ी हद तक जानता था कि वो शोषण से कैसे बच सके, लेकिन बाद में वो भी नशेड़ी से दूर हो जाता है और फिर उसका मोटिवेट लेवल डाउन हो जाता है। ये मैंने पढ़ा, आप लोग भी अगर पढ़िएगा तो बताइएगा। बहुत अच्छा साहित्य है। अगर नहीं भी तैयारी कर रहे हैं ना तो ये गोदान एक बार जरूर इंसान को पढ़ना चाहिए। अगर नहीं भी पढ़ते हैं तो मोबाइल में देख सकते हैं, ये छोटा क्लिप करके दिया गया है। मोबाइल से देखने से भी काफ़ी हद तक समझ में आ जाता है गोदान के बारे में। धनिया, गोबर,
ये इसके बारे में और कुछ कैरेक्टर है इनके। हम अपने रूम में घूम घूम कर पढ़ते हैं। हमको घूम घूम कर पढ़ने से काफ़ी अच्छा लगता है कि शरीर वर्क कर रहा है और घूम घूम के पढ़ रहे हैं, कंसंट्रेशन लेवल अच्छा लगता है। बैठ के भी पढ़ते हैं ऐसा बात नहीं है, लेकिन बैठ के पढ़ने से ना कभी कभी नींद भी लगता है, इस वजह से घूम के भी हम पढ़ना बेहतर समझते हैं। ये मेरा सुबह 7 बजे से स्लोग था, जो हमने पढ़ाई करते करते 11 बजा दिए थे। 11 बजे के बाद में हमने बगान पर गया। ऐसा नहीं आज का रूटीन था, क्योंकि वो आज काफ़ी समय था मेरे को पढ़ने के लिए, इसीलिए। तो नहीं तो पर डे रूटीन वाइज चलते हैं। कभी कभी एक आध दिन रूटीन को अपसेंट कर देना चाहिए, कभी कभी मन के अनुसार भी चलना चाहिए। इसलिए मन किया, घर में हर सदस्य आए हुए थे और बाकी सब काम इजी से हो रहा था। इसी सुबह का पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद हम आए अपने बागान पर टहलने के लिए, और ब्रश भी करना था, इसीलिए भी आए। मेरा बागान में आया हुआ काफ़ी दिन हो गया था और हम नहीं आए थे। और आइए आप लोग को भी दिखाते हैं मेरा बागान कैसा है। और देखिएगा, पूरा लगता है कि इधर जंगल ही है। देखिए पूरा जंगल ही जंगल दिख रहा है ना, जंगल ही है पूरा जंगल। इसमें ना सांप भी है, सांप भी, लेकिन हम कभी कभी आते हैं। ये रहा मेरा बागान। घास मरने का दवा हम ही डाले थे, कि साफ करना है ना इसको, इसीलिए। ये रहा मेरा होम हाउस, मेरा भैया बनाए हैं। इसमें क्या मुर्गी पालने के लिए बनाए हैं, और घर में मुर्गी है, देसी मुर्गी है, बट यहाँ पोल्ट्री फार्म के लिए बनाए हैं। लेकिन मुर्गी का गृह प्रवेश नहीं हुआ है, गृह प्रवेश में बुलाएंगे, आइएगा आप लोग, है ना। और ये बागान, इसमें सोच रहे हैं ना कटिंग करके कुछ कुछ फलदार वृक्ष लगा दिया जाए, जिससे फल भी मिले, छाँव भी मिले, अच्छा लगे, और आप लोग तक भी पार्सल दिया जाए, है ना। ये मेरा बागान। और हम इसमें एक आम का पौधा लगाए थे, पता नहीं अच्छा से हुआ या नहीं, देख रहे हैं। धूप भी उतना खास प्रॉपर वे में नहीं आता है, इसीलिए लगता है ना इसका ग्रोथ नहीं हो रहा है। ये रहा मेरा पौधा, इसमें क्या लग गया है, फफूंद लग गया है, इसको तो हटाना होगा। मेरा बागान झाड़ी ही झाड़ी है हम लोग का। ये रहा, ये क्या है, बम्बू। अच्छा, बम्बू पेड़ होता है या ये पौधा होता है या झाड़ी होता है, बतलाइएगा क्या होता है, हमको नहीं पता, बताइएगा। पता है बट नहीं बताएंगे, बतलाइएगा, है ना, कि क्या है ये वृक्ष का कैटेगरी में है होता है या ये ग्रास का कैटेगरी में होता है। बम्बू कमर्शियल पर्पस बहुत यूज होता है इनका, और आप लोग देखे होंगे पंडाल वगैरह ही बम्बू से बनाया जाता है। लेकिन इसका कैटेगरी छोटा कैटेगरी का है, ये शायद छोटा कैटेगरी का है। बम्बू एक बड़ा कैटेगरी का होता है, उसे बहुत सारा पंडाल का काम किया जाता है, और बड़ा बड़ा आर्किटेक्चर बनाते हैं बिल्डिंग का, तो उसमें वर्क किया जाता है। अब तो उसका जगह पर ये रॉड और ये पाइप ले रहा है स्थान। हम कहाँ आ गए, जंगल में, देख सकते हैं। ये रहा जंगल, इसमें हम आए हैं ना कुछ दतवन लेने, बड़ा फ्रेश लगेगा। कौन सा दतवन की, उसी का दतवन करते हैं। ये रहा दतवन, तोड़ते हैं इसको, आज के दतवन तोड़ लेते हैं। गांव में रहने का यही तो मज़ा है कि हर कुछ का कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है, फ्री एंड कॉस्ट मिल जाता है। और टाउन में छोटा छोटा चीज़, पता है एक बार हम कहीं जा रहे थे, तमिलनाडु जा रहे थे, तो वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर हमको ब्रश करने का मन नहीं किया, तो सोचे लेते हैं दतवन। अब दतवन पूछने के लिए गए तो एक पीस का 5 रुपया, वो भी कौन सा दतवन था, ये करंज दतवन था। आप लोग जानते हैं करंज दतवन क्या होता होगा, उसी को। हम लोग का ये बगीचा में ना ये आ गया है, ये पौधा उगा है, लगाए नहीं है, इसको पहचानते हैं क्या है, ये बरहड़ है, बरहड़। आप लोग खाए होंगे ये फल को, और नहीं खाए होंगे तो खिलाएंगे हम,
है ना। अच्छा अच्छा, जंगल झाड़। और दोपहर का लंच आज ये मिला है हमको। ये है परवल भुजिया, साग, सरसों साग, बोधी सब्जी, पूड़ी, अचार, सनई साग का क्या बोलते हैं झोर, तरी, और ये चावल आज का दोपहर का खाना। भाभी आई है इसीलिए इन्हें अच्छा अच्छा बनाती है। खाना खाने के बाद मेरा सेकेंड स्लॉट स्टार्ट होता है। ये लगभग 1 बजे से स्टार्ट हुआ था और 3:30 बजे तक हम पढ़े थे। इसके बाद मेरा ड्यूटी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि हम शाम को बच्चों लोग को ट्यूशन लेते हैं। ये लगभग 3:40 से मैं क्लास लिया था और 5-5:30 बजे तक हम छोड़ दिए थे बच्चों लोग को। और इसमें हम पॉलिटी का भाग को रिवीजन किया और बहुत सारा चैप्टर का टारगेट लिए हुए थे कि 20 पेज पढ़ना है और उसका कीवर्ड को याद करना है, इसीलिए पढ़ा। इससे पहले मैंने NCERT को 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर स्वतंत्रता, फर्स्ट चैप्टर नहीं सेकेंड चैप्टर है स्वतंत्रता, उसको मैंने पढ़ा। स्टडी टेबल में भी बैठ के पढ़ते हैं, लेकिन आज मन किया कि बिस्तर पर बैठ के ही पढ़े और अच्छा लग रहा था इसीलिए बैठ के पढ़े। छत पे भी पढ़ते हैं लेकिन ना मौसम गंदा था, भीगा हुआ छत था, इसीलिए मैं छत पर नहीं गया और बिस्तर पर ही बैठ के पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते कभी कभी नींद भी आया, झपकी लेने का मन किया, एक आध बार झपकी भी ले लिए। उसके बाद फिर वापस फ्रेश होके पढ़ने लगे। ये सब पढ़ाई करते करते ना लोगों को बोरिंग लगने लगता है, हर इंसान को बोरिंग लगता है, लेकिन ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, करते रहना चाहिए। ये रहा मटर। मटर आप लोग पहचानते होंगे, मटर इसको पी बोलते हैं, पी। अगर देहाती में बोले ना हम लोग का लैंग्वेज में तो पी यानी बोलेगा कि दारू पी गया है कि क्या पता नहीं। हम हिंदी में बोलेंगे मटर और इंग्लिश में बोल देंगे पी तो हंसने लगेंगे। आप लोग भी हंसे ना। हम आए हैं बाड़ी देख रहे हैं। ये रहा कमल का फूल, बहुत सुंदर है, पूरा तालाब में भर जाएगा, देखिएगा, है ना। इसका अंदर भी है, ये नया नया आ रहा है ये। अरे वाह, कितना अच्छा है इसका व्यू, देखिए इतना तालाब का चारों साइड बहुत खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ छठ भी होता है, छठ भी होता है, ज़्यादा नहीं होता है, 1-2 फैमिली का लोग करते हैं। इस बार अब देखते हैं, छठ में आएंगे तो दिखलाएंगे यहाँ का व्यू कैसा लगेगा। यहाँ सजाया जाता है कुछ कुछ घर को। देखिए धान कितना अच्छा। बगल में